सब भगवान देता है, अगर आप इधर से खर्चा करोगे तो उधर से मिलेगा, हम जैसा देते वैसा प्राप्त होता है। अब उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कह दिया था कि जाओ आज से पानी फ्री, फिर केजरीवाल बोला जाओ बिजली भी फ्री, फिर केजरीवाल बोला भोजन भी फ्री, फट दिल्ली वालों ने केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया, जाओ वहाँ पानी फ्री बिजली फ्री और भोजन फ्री। तो हम जब देते हैं तो वापस प्राप्त हो जाता है। हमने देखा है गाय के जब बछड़ा होता है तो उसकी आंखें 2-3 दिन में खुल जाती है, जब डॉग के जब बच्चा होता है तो उसकी आंखें 5-6 दिन में खुल जाती है, बिल्ली के बच्चे की आंख भी 4 दिन में खुल जाती है, लेकिन हिंदुओं की आंखें 78 साल के बाद भी नहीं खुली है। ये हमारी पीड़ा है और इस पर ये कविताएं होगी हास्य रस के साथ साथ। और अब मैं पहले कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं, ओपनिंग बैट्समैन, उद्घाटक बल्लेबाज, जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसे पहले भेजा जाता है। हम आज वही कर रहे हैं, जो अच्छा खिलाड़ी है उसको हम पहले लाएंगे। हम चाहते तो उसको बीच में या आखिरी में कभी भी पढ़वा के इस कवि सम्मेलन को जमा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो माँ सरस्वती का मंदिर हम तामीर करेंगे 3-4 घंटे में, उसकी नींव अगर मजबूत होगी तो वो मंदिर अयोध्या के मंदिर की तरह हजारों बरस तक दर्शन के लिए प्राप्त होगा। मैं बालको छत्तीसगढ़ से हिंदुस्तान का एक श्रेष्ठ हास्य और व्यंग का कवि हीरामणि वैष्णव आपके बीच में इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं कि बिखरे कपास को सूत कर दे, बिखरे कपास को सूत कर दे, विषबाण की डोर को मजबूत कर दे और सफल हो जाएगा यज्ञ ये सारथी परिवार का। हीरामणि आ तुझे ही आहूत कर दें। जोरदार तालियां बजा के स्वागत। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। इतने आह में तो फिर वाह भी नहीं निकल पाएगी भैया। देखिए, आप लोगों को आह वाह करना पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा कि जीवन में विवाह का बहुत बड़ा महत्व होता है और विवाह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक आह और दूसरा वाह। जिसकी शादी सफल हो जाती है वो जिंदगी भर वाह करते हैं, जैसे हमारे नमन शर्मा जी, और जिनकी नहीं हो पाती वो जिंदगी भर। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। हाँ, एक बार और मैं कोशिश करता हूँ। दरअसल मैं जिस उम्र का कवि हूँ उस उम्र में खाली कोशिश ही करना चाहिए, परिणाम बाद में मिल ही जाते हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को और वेदांता ग्रुप कोरबा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं छत्तीसगढ़ से आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। जयपुर की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ और मैं चंद पंक्तियाँ आप लोगों के बीच रखता हूँ, शुरू करता हूँ। देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसा सुनते हैं। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ, हुआ है इश्क जब से मैं सुबह को शाम कहता हूँ। नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना। राजस्थान वालों, छत्तीसगढ़ का ये नमस्कार स्वीकार करिएगा। नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना। तू जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। तो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। भाई साहब, आपके माइक जो है इसके चरित्र ठीक नहीं लग रहे हैं। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको कुछ पिला विला के लाए हैं क्या? नहीं, ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा यार, बताओ भला। अगर यही काम मैं करते रहता तो आप लोग पूछते कि भैया ब्रांड कौन सा है, और मुझे खुद ये बताना पड़ता कि ब्रांड बहुत सारे हैं, इसमें से मैं खुद टेंशन में आ जाऊंगा कि कौन सा है करके। लेकिन आप इसके चरित्र जो हैं वो ठीक कर दीजिए। भाई साहब, आप कैमरा ढंग से सेट कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ आपको सेट करने की, मैं जानता हूँ ये कौन से ब्रांड का है, पी के आया है। चलिए, मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से आप तक जुड़ने की कोशिश करता हूँ।
तुम्हारे इश्क को मैंने खुदाय अनुरूप देखा है, तुम्हारे इश्क को मैंने खुदाय अनुरूप देखा है, कि जो प्यासे ने पानी से भरा एक कूप देखा है। तू माने या न माने कृष्ण मुझको है तेरी मर्जी, मगर मैंने सदा तुझ में ही राधा रूप देखा है, मगर मैंने सदा तुझ में ही राधा रूप देखा है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं आदरणीय मफतलाल अग्रवाल भैया को प्रणाम करता हूँ। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव श्री दीपक गोयल जी अलीगढ़ से उपस्थित हैं। सर, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। मैं नमन भैया को भी प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। और मैं बीच बीच में आपको प्रणाम करता ही रहूँगा जब तक 22 दिसंबर वाले कवि सम्मेलन में मेरे नाम फाइनल नहीं हो जाते, तब तक। और इतना प्रणाम करूँगा कि हो ही जाएगा। और हमारे कैमरामैन भैया पवन आनंद जी जो है वो आप पर ही फोकस कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही आपका नाम आया वो इधर घुमा लिए। कैमरामैन लोगों की कहानी भी गजब की होती है महाराज, बहुत कमाल की होती है। शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज किसी लड़की पे दिल हारते हैं ये, फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं ये। नहीं, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चलेगा ही। इधर बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों की क्या ही बात करें। मैं सभी भाभियों से, सभी भैया लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि बच्चे जिस किसी के भी प्रोडक्ट हो, अपने प्रोडक्ट को ध्यान से संभाल के रखें। दरअसल आजकल बच्चे नहीं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं सर, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। एक दिन मैंने अपने भतीजे से कहा, बेटा इस बार तुम्हारे एग्जाम में 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा, चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा, बाप से मजाक करता है बे? उसने कहा, शुरू किसने की थी? पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन से मैं और हरीश भैया वापस आ रहे थे। मैंने जैसे ही मैं इनके यहाँ जैसे ही पहुँचा, इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, हीरा एक बात बता यार, ये प्यार शादी के पहले करना चाहिए या शादी के बाद करना चाहिए? मैं कुछ बोलता उससे पहले इनकी 8-9 साल की बेटी है, वो बोली कि पापा प्यार शादी के पहले करो या शादी के बाद करो, दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, अद्भुत। मेरा भतीजा जो है वो स्कूल टेस्ट में फेल हो गया महाराज। वो घर आया, अपने पापा को रिपोर्ट कार्ड दिखाया, पापा देखे एकदम गुस्से में लाल हो गए, बोले नालायक, आज के बाद तू मुझे बाप मत कहना। बच्चे की इंटेलिजेंसी देखे, उसने कहा, पापा आप गलत समझ रहे हैं, मैं स्कूल टेस्ट में फेल हुआ, डीएनए टेस्ट में नहीं। नहीं, आजकल बच्चे नहीं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। मेरा भतीजा जो है वो 6 साल का है, वो ट्यूशन जाता था। ट्यूशन जा रहा था तो एक मैडम जो है वो बहुत देर से कुछ पढ़ा रही थी, सिखा रही। तो इस बीच उसने कहा कि बेटा देखिए, इस दुनिया से अगर सत्य जिस दिन मिट जाएगा, ईमानदारी खत्म हो जाएगी, सच्चाई खत्म हो जाएगी, उस दिन इस दुनिया में प्रलय आ जाएगा, इस दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। तो उन्होंने कहा, सारी चीजें तो ठीक है मैडम, बस ये बताइए उस दिन ट्यूशन आना रहेगा कि नहीं आना रहेगा? नहीं, कसम से बता रहा हूँ, बच्चों की इंटेलिजेंसी कमाल की हो गई है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, बहुत ताजी ताजी हवा आ रही है, और निश्चित रूप से कवि सम्मेलन चलेगा अच्छे से। देखिए, आप चाहते तो यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर किसी फिल्मी स्टार को बुला सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ किसी बॉलीवुड स्टार के साथ साथ सिंगिंग स्टार को बुला सकते थे, लेकिन आपका बजट कम था, इसलिए आपने कवि सम्मेलन का प्लान किया। और भाई साहब, इतने कम पेमेंट में इतने सारे कवियों को बुलाने का काम केवल और केवल पूरे भारत और पूरे जयपुर, पूरे मथुरा में नहीं, पूरे विश्व में केवल और केवल एक ही आदमी काम कर सकता है, वो है मफतलाल अग्रवाल जी। और मैं तो बोलता हूँ, महाराज जी से बोल करके आप लोग अगर मफतलाल अग्रवाल जी का नाम दिल्ली तक पहुंचवा दें, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगला वित्त मंत्री जो है वो मथुरा से ही होगा, और विद्वान कवि सम्मेलन के चैनल के आसपास से ही होगा। कसम से बता रहा हूँ, हिंदुस्तान कमाल का देश है, अद्भुत देश है। पिछले दिनों क्या हुआ, हमारे पवन आनंद भैया जो हैं, उनके वो घर में बैठे हुए थे भाभी जी के साथ। इसी दौरान क्या है, उनकी पूर्व प्रेमिका का इनके पास फोन आ गया। जैसे वो फोन आया, इन्होंने तुरंत फटाफट काटा। उसके बाद उनको मैसेज टाइप किया, उन्होंने मैसेज टाइप किया कि तू
तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बंद दरवाजे में तूफान समेटे बैठा हूं। तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बंद दरवाजे में तूफान समेटे बैठा हूं। और चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, मुझे चाहत तो थी तेरे बाजुओं की, मगर कड़कड़ाटी ठंड में भी धोती लपेटे बैठा हूं। जी चलिए, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक जुड़ने की कोशिश करता हूं। आजकल भाई साहब हिंदुस्तान कमाल का देश है और आजकल अद्भुत अद्भुत यहाँ पर खेल हो रहे हैं, अद्भुत खेल हो रहे हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना रहे, रील पतली कमरिया पे ही बना रहे हैं। अद्भुत देश है हमारा और हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। देखिए अक्सर ये कहा जाता है, किसी बेटी के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। लेकिन आज तक आपने कभी ये सुना कि हमारे घर किसी बेटे के जन्म होने पर यह कहा जाता हो कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है, साक्षात शंकर ने जन्म लिया है। भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि बेटियां घर आंगन की तुलसी है, तो जयपुर वाले बताइए हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते हैं। लड़कियां कहती हम पापा की परी हैं, तो मैं भी बताना चाहता हूं हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते ही उनका चढ़ जाता है और जब तक ढंग की कुटाई नहीं होती तब तक उतरता ही नहीं है। तालियां कमजोर है आप लोगों की और बजा वही रहे हैं जिनकी हालत हमारे जैसी। हम सच बता रहे हैं, नहीं बता रहा हूं, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। मैं गलती से एक लेडीज वेयर में पहुंच गया, टेंशन में आ गया कि मैं क्या लूं, लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़ का कवि, ऊपर से बालकों में काम करने वाला कवि, मैं वहां से निकलने का जुगाड़ जमाया। मैंने कहा कि भाई साहब तुम्हारे पास कुछ हो तो दिखा दो। उसने कहा सर वो दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, शोल्डर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चादर चोली, अनारकली, चिकन कली, सरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट सब है। आपको क्या चाहिए ये बताओ। भाई साहब इसको रटने में ही 9 महीने लग गए, इतने में तो देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। आप लोगों की तालियां भी ढंग से नहीं आ रही है। हाँ नहीं हम बता रहे हैं, हम लड़के, हमको तो भाई साहब अपने को तो चड्डा, बरमुडा, निक्कर और कैपरी में अंतर नहीं पता, अपन क्या बताएं, अपने को क्या लेंगे। नहीं कसम से बता रहा हूँ, हम हिंदुस्तानियों का, हम लड़कों का हर जगह शोषण हुआ है। नहीं हिंदुस्तान अद्भुत देश है और राजस्थान तो वाकई में कमाल का राज्य है। मैं आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, आपकी चेतना को प्रणाम करता हूं। आप लोगों की तालियां बस थोड़ी थोड़ी आ रही है, इसी की मुझे चिंता है। बस पेमेंट के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाऊंगा भैया, ये बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप चाहते हैं तो खुद तालियां बजवा सकते हैं अच्छे से। चलिए मैं गीत के माध्यम से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए मैं दरअसल बता रहा था कि हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है और मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। भाई साहब शादी में भी बड़ी समस्या हो रही है। मैं पिछले दिनों क्या है लव मैरिज करना चाहता था। लव मैरिज करना चाहता था तो एक लड़की जो है मुझे पसंद आ गई। मैं उसके पास गया, मैंने उसको प्रपोज किया। बोली कितना प्यार करते हो? मैंने कहा बहुत प्यार करता हूँ। बोली बहुत मतलब कितना? मैंने कहा बहुत मतलब बहुत प्यार करता हूँ। बोली अच्छा ठीक है ये बताओ कितना प्यार करते हो? मैंने कहा बहुत करता हूँ यार, तुम टेंशन काहे लेती हो। उसके बाद भी उसने मुझे हाँ नहीं कहा। तो मैंने गुस्से में आकर उससे कहा हाँ भाई साहब पानी वानी की व्यवस्था हो रही है करवा दो। अब उस पानी में क्या लेकर आए हो यही समझ नहीं आ रहा है। देखना भैया हरीश भैया ध्यान से, पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कौन सा मिला हुआ है।
नहीं, पिछले बार राजस्थान जब मैं आया था तो ऐसी आया था डिस्पोजल में। अब उसको पीने के बाद मैं समझ ही नहीं पाया कि उसमें गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपेरियल ब्लू, ब्लेंडर स्प्राइट, हैवर्स फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चाइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंग फिशर, बेक पाइपर्स, 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर 50, मंकी 47, केटल 5, हनी बी, निचिका, जिनरो, लिचको, क्रिस्टाल या फिर देसी है। तालियां अभी भी आप लोगों की कमजोर है। नहीं, हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है। तो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने कुछ नहीं दिया, तो मैंने गुस्से में आकर उससे कहा कि आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे, हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल, लड़की है या पेट्रोल, बस इतना बता मुझे। भाई साहब, कहीं भी प्यार मोहब्बत में बात जमी ही नहीं कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई, और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई, और 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई, और लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। कल मुही का जवाब नहीं है। बड़ी समस्या हो जाती है हमारे साथ, बड़ी समस्या हो जाती है। मैं लव मैरिज छोड़ करके अरेंज मैरिज करने के लिए पहुंचा, वहां भी बड़ी समस्या हो गई, बड़ी समस्या हुई दादू, कसम से आपको बता रहा हूँ। स्वागत है। हम लड़की देखने के लिए गए, चाय पानी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई महाराज। उसके बाद जो है हमको लड़के और लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया गया, आपस में बात करो। हमने कोशिश बहुत की लेकिन कर ही नहीं पाए। हम एक दूसरे को देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे, और जब तक आप सब तालियां नहीं बजाएंगे देखते रहेंगे, शर्माते रहेंगे, देखते रहेंगे, शर्माते रहेंगे। मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। छोरी नर्स थी, उसने जवाब दिया कि इस दिल को ICU से बिल्कुल न तोलिए, निडिल चुभा के ड्रीप में मत इश्क घोलिए, इस दिल को ICU से बिल्कुल न तोलिए, निडिल चुभा के ड्रीप में मत इश्क घोलिए, वैसे हमारा नाम है स्वीटी मगर यहाँ, वैसे हमारा नाम है स्वीटी मगर यहाँ, हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। ये बड़ी समस्या हो जाती है। हालांकि महाराज मैं आपको बता दूं, नाम से कोई खास लेना देना नहीं होता। आप मोदी जी कहने से समझ जाएंगे कि मोदी जी का अर्थ होता है नरेंद्र मोदी जी, नीरव मोदी होता ही नहीं सर। मैं आपको बता रहा हूं कि नाम का महत्व केवल और केवल कुंडली मिलाने के लिए ही है, और एक बार किसी पुरुष की कुंडली मिल गई तो फिर वो आदमी, उसकी जिंदगी में शनि, राहु, केतु सबका प्रवेश हो जाता है। वो जिंदगी में फिर वो कुछ मिलाने के काबिल नहीं हो पाता। नहीं, आप तालियां वही बजा रहे हैं जिनकी ग्रह दशा तमाम तरीके से खराब है। नहीं, आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है, और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। वाह, भाभी जी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, पता नहीं एकता जी कौन है। मैंने मुझे सुरक्षित यहाँ जाना भी है, इस बात का ध्यान रखता हूँ कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है, और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है, गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और शीतल है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबान से बस आग बरसाती है, अपनी जुबान से बस आग बरसाती है, और खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में 4-5 दिन ही नहाती। कसम से बता रहा हूँ, हिंदुस्तान कमाल का देश है। मैं दरअसल हम बेटियों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर कितने भी चुटकुले कर लें, कितने भी हास परिहास कर लें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, मगर सब कुछ हम ही पर ही लुटा दी जिंदगानी में, और बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर। अब तालियां उठाना मैं देखना चाहता हूं जयपुर कविता कैसे सुनती है कि बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर, हर एक किरदार जीती है बखूबी जिंदगानी में।
वाह। हर एक किरदार जीती है बखूबी जिंदगानी में। चलिए मैं मंच से गीत की अनुमति चाहता हूँ और इसके पश्चात अपना स्थान लेता हूँ। जयपुर या राजस्थान में मैं जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को फोन करता हूँ, मुझे पहला शब्द सुनने को मिलता है जय श्री कृष्णा। मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। हीरामणि बढ़िया कि राधे राधे बोलो, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। ऐसे करेंगे तो कहाँ आनंद आएगा? ऐसे ठोक रहे हैं जैसे तंबाकू ठोक रहे हैं। हाँ, थोड़ा ढंग से ठोकिए, एक साथ मिल के ठोकिए, तब मजा आए। इस उत्सव को महोत्सव में बदलने का काम केवल और केवल आप ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम 15 मिनट जो है वो माइक पे जो भी बोलना है वो बोलेंगे, उसके पश्चात जो है वो चले जाएंगे। लेकिन हमेशा ये याद रखा जाएगा कि जयपुर में लोग कैसे सुनते हैं। विश्वभारती कवि सम्मेलन के माध्यम से ये कार्यक्रम जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद ये क्लिप जो है वो सुरक्षित रहेंगे, देखे जाएंगे। उस समय आपके बच्चे देखेंगे कि हमारे पापा कितने अच्छे हंसते थे, मुस्कुराते थे, हमारी मम्मी कितनी अच्छी हंसती थी, मुस्कुराती थी, ऐसा करके। और जो लोग सूमड़े जैसे बैठे रहेंगे, उसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अब आप लोग साथ दीजिए, आनंद आएगा। कि राधे राधे बोलो, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे बोलो, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। कि राधे राधे बोल रहे हैं देखो गुलगुलशन, राधे राधे बोल रहे हैं देखो गुलगुलशन। मंच का भी साथ चाहूंगा कि राधे राधे बोल रहे हैं देखो गुलगुलशन। आओ आज बनाए इस धरती को वृंदावन, राधे राधे। बढ़िया है यार, ये अच्छा गीत है। बोलो राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। और सुने, हर बाबा में नंद बाबा हैं, हर लाला नंद लाल। वाह करिए आप लोग, आप वाह करेंगे तब आनंद आएगा। मैं पहले ही कह दिया हूँ कि उत्सव को महोत्सव में आप ही बदल सकते हैं। सुपर। देखिए हमारे सर बैठे हैं, गोयल सर, रोज हजारों स्टूडेंट से उनका सामना होता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर नंदलाल बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके अंदर के नंदलाल को प्रणाम करता हूं। और मैं पंक्तियां रखता हूं कि हर बाबा में नंद बाबा हैं, हर लाला नंदलाल। यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति, यहाँ बैठे क्या हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति एक न एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने बच्ची को राधा और अपने बेटे को कृष्ण जरूर बनाया है। तब मैं वहां से पंक्तियां उठाता हूं कि हर बाबा में नंद बाबा हैं, हर लाला नंदलाल, हर माता में माती यशोदा, बाकी सब हैं ग्वाल। हर माता में माती यशोदा, बाकी सब हैं ग्वाल। और सारी ईर्ष्या द्वेष मिटी और मिट गए सब शिशुपाल। सारी ईर्ष्या द्वेष मिटी और मिट गए सब शिशुपाल। छोड़ सुदर्शन मुरली लेकर आए हैं गोपाल, छोड़ सुदर्शन मुरली लेकर आए हैं गोपाल। अज गलियां, अज गलियां, अज गलियां चक चौराहा मानो, अज गलियां चक चौराहा मानो हो कोई मधुबन। अज गलियां चक चौराहा मानो हो कोई मधुबन। क्या बात है। आओ आज बनाए इस धरती को वृंदावन, राधे राधे बोलो, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। और सुनिए, आप लोग हर कोई भागवत कथा का आनंद लेते हैं, बड़े बड़े भगवताचार्य के सानिध्य में बैठते हैं। मैं वही से पंक्तियां उठाता हूं। स्वागत है राजा। कृष्ण कथा को सुन सुन सबके ही में उठे हिलोर, कृष्ण कथा को सुन सुन सबके ही में उठे हिलोर।
राधे राधे जप करते हैं चातक और चकोर। राधे राधे जप करते हैं चातक और चकोर। राधे राधे जप करते हैं चातक और चकोर। और सारे उद्धव ज्ञान छोड़कर हो गए भाव विभोर। सारे उद्धव ज्ञान छोड़कर हो गए भाव विभोर। प्रेम रंग में सबको ऐसे रंग गए माखन चोर। प्रेम रंग में सबको ऐसे रंग गए माखन चोर। प्रेम रंग में सबको ऐसे रंग गए माखन चोर। अजी कोयल, अजी कोयल, अजी कोयल मोर पपीहा नाचे। अजी कोयल मोर पपीहा नाचे, कोयल मोर पपीहा नाचे, कोयल मोर पपीहा नाचे होकर आज मगन। आओ आज बनाए इस धरती को वृंदावन। राधे राधे, बोलो राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। और इस गीत का अंतिम बंद मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि मुरली मनोहर मनमोहन माधव का है मधुमास। और देखिए, अगर छत्तीसगढ़ का लड़का ठीक ठाक अपना काम करके जा रहा होगा तो अंतिम पंक्तियों तक आप सबका साथ और आशीर्वाद में हवा में हाथतालियों के रूप में चाहूंगा। देखिए कि मुरली मनोहर मनमोहन माधव का है मधुमास। मुरली मनोहर मनमोहन माधव का है मधुमास। केशव कान्हा कृष्ण कन्हैया क्या अनुपम अनुप्रास। मुरली मनोहर मनमोहन माधव का है मधुमास। और मुरली मनोहर मनमोहन माधव का है मधुमास। और सुनिए कि मुरली मनोहर मनमोहन माधव का है मधुमास। केशव कान्हा कृष्ण कन्हैया क्या अनुपम अनुप्रास। और अच्युत अचला अमृत अनया अनिरुद्धा अरदास। हीरा हर हर गोविंद गाकर हो गया हरि का दास। हीरा हर हर गोविंद गाकर हो गया हरि का दास। अजी भोले भाले मेरे भोले भाले, सुनो भोले भाले मेरे भोले भाले। अजी भोले भाले भक्तों को भाए बस भाव भजन। अजी भोले भाले भक्तों को भाए बस भाव भजन। आओ आज बनाए इस धरती को वृंदावन। राधे राधे, बोलो राधे राधे एक साथ, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, बोलो राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे।